हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम की। एचआरएम के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सी है हमारी, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन क्या होते हैं हमारे, किसने दिए थे, एडविन फिलिपो ने दिए थे। एंड ऑपरेटिव फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, जो रॉबर्ट ओवन ने दिए थे। मैनेजरियल फंक्शन एक मैनेजर जो परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ऑपरेटिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो ऑपरेशनलाइज होते हैं, जो ऑपरेशंस के दौरान हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैनेजरियल के अंदर क्या आते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टाफिंग खुद एक हमारा क्या है, पूरा एक एचआरएम है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक राइट पर्सन को एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम हमें लाना होता है, दैट इज योर एचआरएम। ठीक है, तो वो फंक्शन हम यहाँ इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। एंड कोऑर्डिनेटिंग भी क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग भी एज सच कोई एक फंक्शन नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर, किस फंक्शन का पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग का, क्योंकि डायरेक्टिंग का ही हमारा पार्ट है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। कौन सी है हमारी, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योर करना, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वर्क फोर्स को या अपनी मैन पावर को क्या करके चलते हैं, प्रोक्योर करके चलते हैं। ठीक है, प्रोक्योर मतलब उनको संभाल के रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जाने नहीं देना है उनको। ठीक है, उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, जॉब एनालिसिस आती है, एचआर की प्लानिंग आती है कि हमें क्या करना है, उसके अंदर जॉब को एनालाइज करना है, कि हमें पता लगाना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने मैन पावर की ज़रूरत है, किस तरीके से हमें उनको रिक्रूट करना है, फिर उनको कैसे सिलेक्शन करना है, उनको प्लेसमेंट देनी है, इंडक्शन देनी है कि भाई न्यू आए हैं तो उनको अवेयर करवाना है अपने एनवायरनमेंट से। फिर हमने उनकी ट्रांसफ़र्स करनी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि उनके स्किल्स डेवलप हों। ठीक है, सेपरेशंस है कि भाई अगर वो उस काम के लिए नहीं है लायक तो हमें उनको सेपरेट करना है और किसी दूसरे काम में लगाना है, उनको प्रमोशन देना है। तो ये हमारे सारे क्या थे, प्रोक्योरमेंट फंक्शंस थे। उसके बाद आते हैं हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, जिसके अंदर क्या है, हमें डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, हमारी वर्क फोर्स की, हमारे मैन पावर की हमें क्या करनी है, स्किल्स को डेवलप करना है। तो उसके अंदर क्या आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, काम करवा के उनको अप्रेज करना है, उनको उन्होंने परफॉर्म कर लिया अपना काम, तो अभी उन्हें अप्रेज करना है कि भाई बहुत सारी इसके अंदर टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में आगे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे इनको। उसके बाद आती है हमारी ट्रेनिंग। बोलते हैं ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ही स्किल्स हमारी इन्हेंस होती हैं, तो वही हमें ट्रेनिंग देनी है, एग्जीक्यूटिव की भी डेवलपमेंट करनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये बोला था ना, ये फंक्शन था ना, कि सिर्फ वो एक लेवल पे नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स पे, सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। और वो कौन सा फंक्शन था हमारा, नेचर था हमारा, जिसमें, हाँ जी ऑनलाइन, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन कहता है कि हर तरीके के पीपल को हमें इसके अंदर लेके चलना है, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, चाहे वो मतलब कोई भी हेड्स हो, डिपार्टमेंटल हेड्स हो। तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट भी करनी है, किसकी, एग्जीक्यूटिव्स की, कि सिर्फ वर्कर्स का काम नहीं, एग्जीक्यूटिव की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। एंड लास्ट नेक्स्ट इज योर कैरियर प्लानिंग, कि उन्हीं की जो है हमें कैरियर प्लानिंग के ऊपर भी ध्यान देना होता है। एंड सक्सेशन प्लानिंग, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे आपको। उसके बाद आता है कॉम्पनसेशन फंक्शन। कौन सा है उसके अंदर, जॉब को इवैल्यूएट करना। ठीक है, जॉब को इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट इज योर वेजेस एंड सैलरीज, कि किस हिसाब से हमें वेजेस सैलरीज देनी है, बोनस इंसेंटिव्स किसको देना है, एफिशिएंट वर्कर्स को देना है कि इनएफिशिएंट्स को देना है, एंड पेरोल क्या रहेगी उनके, किस हिसाब से उनको वेजेस दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी हम चीज़ें 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। इंटीग्रेटिव फंक्शन में क्या आता है आपका, इंटीग्रेटिव में जॉब सेटिस्फेक्शन आता है आपका। ठीक है, ग्रीवियंस रिड्रेसल आती हैं आपकी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आती है आपकी, पार्टिसिपेशन आता है, डिसिप्लिन आता है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटिव के अंदर आ जाती हैं। इंटीग्रेट करना, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना, पढ़ाया था ना, ये नेचर में आया था, इंटीग्रेटिंग नेचर भी था हमारे, इंटीग्रेटिंग अप्रोच चाहिए। तो उनके साथ में कॉर्डियल रिलेशन बना के चलना, कि उनको जो है एज ए वर्कर ट्रीट ना करना उनको, जब तभी तो ये हमारे इतने सारे हमारे वो आए थे ना, कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे। उसके बाद हमारा लास्ट है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर में क्या आ जाता है, सारा का सारा जॉब ह्यूमन उसकी सेफ्टी आ जाती है, उनकी हेल्थ आ जाती है। ठीक है,
उनके मेजर्स आ जाते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी आती है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है कि उनको किस चीज़ के रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स है, फिर उनको ऑडिट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे मेंटेनेंस के अंदर। क्लियर?